आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 5 पापा खो गए। सड़क, रात का समय, समुद्र के सामने फुटपाथ, वहीं पर एक बिजली का खंभा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स, दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर। पोस्टर पर नाचने की भंगिमा में एक औरत की आकृति। समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज। खंबा, चम्हाई रोकते हुए, राम राम राम, रात बहुत हो गई है। पेड़, आजकल की रातें कैसी है, जल्दी बीतने में ही नहीं आती। दिन तो कैसे न कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है। पेड़, लेकिन रात को बड़ी बोरियत होती है। खंबा, तब भी बरसात की रातों से तो ये रातें कहीं अच्छी है पेड़ राजा। बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो, बादलों से आने वाले पानी की मार खाते रहो, तेज हवाओं में भी बल को कसकर पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े रहो। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस वक्त लगता है इससे तो अच्छा था न होता बिजली के खंभे का जन्म। बल्ब फेंक, तब कहीं दूर भाग जाने का जी होता है। पेड़, मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत। याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी वहां खड्डा कितना गहरा पड़ गया था खंबे महाराज। अब जब भी कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है। अंग थर थर कांपने लगते हैं। खंबा, मेरी तबीयत ही लोहे की है जो मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश ठंडी धूप में खड़ा रहे तो जरूर बीमार पड़ जाएगा या नहीं। कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ, लंबी ठंडी सांस छोड़कर। छे, चुंगी की ये नौकरी भी कोई नौकरी है? पेड़, अपने पत्तों का कोट पहनकर मुझे सर्दी, बारिश या धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती। तो भी तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूं मैं यहाँ। यही मेरा जन्म हुआ, इसी जगह। तब सब कुछ कितना अलग था। यहाँ पर वहाँ के वे सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे तब। यह सड़क भी नहीं थी। वह सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर और उसमें नाचने वाली औरत भी तब नहीं थी। सिर्फ सामने का ये समुद्र था। बहुत अकेलापन महसूस होता था। तुम्हें जब यहाँ लाकर खड़ा किया गया तो सोचा, चलो कोई साथी तो मिला, इतना ही सही। लेकिन वो भी कहाँ। तुम शुरू शुरू में मुझसे बोलने को ही तैयार नहीं थे। मैंने बहुत बार कोशिश की, पर तुम्हारी अकड़ जहाँ थी वहीं कायम। बाद में मैंने भी सोच लिया, इसकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो। मैंने भी कभी आवाज नहीं लगाई। हाँ, अपना भी स्वभाव जरा ऐसा ही है। अब जो आगे हम पढ़ने जा रहे हैं उसका एक प्रश्न बनता है कि पेड़ और खंबे की मित्रता कैसे हुई। तो अब आपको इसमें आंसर आगे मिलेगा। खंबा, और एक दिन जब आंधी पानी में मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा। पेड़, बाप रे, कैसा था वो आंधी पानी का तूफान। हाँ। खंबा, तुम खड़े थे इसलिए मैं कुछ संभल गया। हाँ, तुमने मुझे ऊपर का ऊपर झेल लिया, वह अच्छा हुआ। चाहे तुम खुद काफी जख्मी हो गए, बाद में मेरा गरूर भी छड़ गया और अपनी दोस्ती हो गई। पेड़, हवा आज भी बहुत है। तो अगर ये आपके पास ये क्वेश्चन आएगा कि पेड़ और खंबे की दोस्ती कैसे हुई, तो आप लिखेंगे कि जब आंधी पानी का तूफान आया था तो खंबा पेड़ के ऊपर ही गिर आ पड़ा था। तब पेड़ ने उसको अपने ऊपर झेल लिया था, चाहे वह खुद काफी जख्मी हो गया था। और बाद में खंबे का गुरूर भी झड़ गया था और आपस में उन दोनों की इस प्रकार दोस्ती हुई। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दोनों चुप, हवा की आवाज, कुत्ते का भौंकना, पोस्टर पर बनी नाचने वाली औरत टेढ़ी हो जाती है, उसके घुंघरू बजते हैं छन छन, वह फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती है। लेटर बॉक्स, किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता है और रुक जाता है। कौआ, पेड़ के पीछे से झांक कर, काऊ,
कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाजें लगाकर मेरी नींद खराब करता है? जरा भर चैन नहीं है इन्हें। लेटर बॉक्स हूँ, मीठी आवाज में नहीं गाए तो क्या इस कौवे की तरह कर्कश काव काव करे? कहता है जरा भर भी चैन नहीं। पेट में हाथ डालकर एक पत्र निकालता है, धीरे से जीभ को लगाकर खोलता है, उसमें से कागज निकालकर रोशनी में पढ़ने लगता है। यह किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है? हेडमास्टर? ठीक, क्या कहता है? श्रीमान श्रीयुत गोविंदराव जी, आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफी कमजोर है। क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता। इसकी बजाय उसे क्लास से गायब रहकर बंटे खेलना ज्यादा अच्छा लगता है। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए। परीक्षित के पापा हेडमास्टर को मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा? स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब रहकर बंटे खेलते नहीं, इसका क्या मतलब? फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं? सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं तब कहीं जाकर मिलते हैं ये पैसे। उन्हें ये बच्चे फोकट के समझे, आखिर क्यों? छी, मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था। इस परीक्षित के होश तब मैं अच्छी तरह ठिकाने लगाता। वह पत्र रखकर दूसरा निकालता है। यह किसका है? खंबा, क्यों लालताओ? आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ते रहे? लेटर बॉक्स आश्चर्य से, चोरी 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 किस लिए? सभी चिट्ठियां मेरे ही कब्जे में तो होती हैं, अच्छी तरह रोज रोज पढ़ती मैं। पेड़, कब्जे में होने का मतलब यह तो नहीं लालताओ कि लोगों की चिट्ठियां फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो। पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो? लेटर बॉक्स, चलता है पता तो चल जाने दो। मेरी तरह यहाँ रात दिन बैठकर दिखाए तब पता चले। परसों वह पोस्टमैन मेरे पेट में से चिट्ठियां निकाल रहा था और मुझे इतनी लंबी जम्हाई आई कि रोके नहीं रुकी। जम्हाई लेता है, वह देखता ही हाँ, रह गया। चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बना वह। लेकिन यह लेटर बॉक्स, इसे नहीं बोरियत होती एक जगह बैठे बैठे? मैं कहता हूँ 4 चिट्ठियां मन बहलाने के लिए पढ़ भी ली तो क्या हो गया? पेड़, लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई हो लालताओ उसे ही पढ़नी चाहिए, वह प्राइवेट होती है, प्राइवेट। लेटर बॉक्स, मैं कहाँ किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूँ, जिसकी होती है उसे मिल ही जाती है। किसी की गुप्त बातें मैं कब बाहर निकलने देता हूँ? वह मुझ तक ही रहती हैं, इसीलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है। पेड़, कोई आ रहा लगता है। सब चुप हो जाते हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर से बिगड़ता है, फिर पहले की तरह स्थिर और स्तब्ध हो जाती है। तेज हवा की भनभनाहट, भिखारी जैसा एक आदमी आता है, उसके कंधे पर सोई हुई एक लड़की है। आदमी, मैं बच्चे उठाने वाला हूँ, दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले एक घर से यह लड़की उठाई है मैंने, गहरी नींद सो रही थी, अब तक उठी नहीं है, उठेगी भी नहीं। मैंने इसे थोड़ी बेहोशी की दवा जो दे दी है। अब मुझे लगी है भूख, दिन भर कुछ खाने का वक्त ही नहीं मिला, पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हो। तो ऐसा किया जाए, इसे यहीं लेटाकर अपने जरा कुछ खाने की तलाश करे, देखे कुछ मिल जाए तो। इतनी रात गए यहाँ, इस वक्त अब किसी का आना मुमकिन नहीं। पेड़ की ओट में लड़की को डाल देता है, उस पर अपना कोट फैला देता है और इधर उधर जरा चौकस होकर देखता है, फिर एक एक कदम सावधानी से रखता हुआ निकल जाता है। खंबा, पेड़ से, श्श्श, पेड़ राजा, दाल में कुछ काला नजर आता है। पेड़, वह जरूर बहुत बुरा आदमी है कोई, और यह लड़की तो छोटी सी है। लेटर बॉक्स, वह उसे कहीं से उठाकर लाया है, मैंने सुना है। पेड़ कौवे को जगाते हुए, श्श्श, ए कौवे, जाग ना, जाग। कौआ, दिन हो गया? पेड़, नहीं दिन नहीं हुआ, पर एक दुष्ट आदमी एक
छोटी सी बच्ची को कहीं से उठाकर ले आया है। चुप, वो आदमी इस वक्त यहाँ नहीं है। वो लड़की उठ जाएगी तो चिल्लाएगी। कौवा आलस से उठते हुए आंखों पर एक चुल्लू पानी डालकर अभी आया जाता है। खंबा भयंकर, बहुत ही भयंकर। पेड़ झुककर लड़की को देखकर, बच्ची बहुत प्यारी है, कौन जाने किसकी है। लेटर बॉक्स मुड़कर देखते हुए, नासपीटे ने सोई हुई को उठा लिया कहीं से, चील जैसे चूहा उठा लेती है वैसे। खंबा मैं भी देखना चाहता हूँ उसे, पर मुझसे झुका ही नहीं जाता। लाल ताऊ अभी भी सो रही है क्या वो? लेटर बॉक्स हाँ 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 खंबे महाराज। कौआ आकर, कौन उठा लाया, किसे, बोलो अब। पेड़ इसे, इस छोटी लड़की को एक दुष्ट आदमी उठा लाया है। कौआ देखकर, अच्छा यह लड़की, और वह दुष्ट आदमी कहाँ है इसे उठाकर लाने वाला? खंबा वह जरा गया है खाने की तलाश में, भूख लगी थी उसे। लेटर बॉक्स थोड़ी ही देर में आ जाएगा नासपीटा, और ये खिलौनी सी बच्ची। गला रूंध जाता है। नहीं नहीं, ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती। कौन जाने क्या होगा इस बच्ची का। कौवा हाँ सच, आजकल कुछ दुष्ट लोग बच्चों को उठा ले जाते हैं। मैं तो घूमता रहता हूँ ना, ऐसा होते देखा है। पेड़ मैं बताऊं, अपन ये काम नहीं होने देंगे। लेटर बॉक्स पर मैं कहता हूँ, ये होगा कैसे? खंबा होगा कैसे मतलब? उस दुष्ट को मदद से इस बच्ची को उठा ले जाने दें। कौवा वह दुष्ट है कौन, पहले उसे नजर तो आने दीजिए। लेटर बॉक्स मैंने देखा है नासपीटे को, अच्छी तरह करीब से देखा है। बहुत ही दुष्ट लगा मुझे तो। कैसी नजर थी उसकी, घड़ी भर को तो मुझे लगा कहीं ये मुझे ही ना उठा ले जाए। कौवा ताऊ आपको? खो खो करके हंसता है। छोटी लड़की अब तक कुछ जाग चुकी है, अधखुली आंखों से सामने देखती है। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स और कौवा एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। लेटर बॉक्स इतना मुंह फाड़ कर हंसने की क्या बात है इसमें? खंबा उसकी वह गंदी नजर यहाँ से मुझे भी खूब अच्छी तरह दिखाई दे रही थी। पेड़ छोटे बच्चों को उठाने से ज्यादा बुरा काम और क्या हो सकता है। लड़की उठकर बैठ जाती है, स्वप्न देखने जैसी भाव मुद्रा। लेटर बॉक्स कैसा मन होता है नासपीटों का, उनका वहीं जाने, उनका वहीं जाने। कौआ ताऊ एक जगह बैठे रहकर ये कैसे जान सकोगे? उसके लिए तो मेरी तरह रोज चारों दिशा में गश्त लगानी पड़ेगी, तब जान पाओगे ये सब। पेड़ काफी समझदार है तो। अरे यह हमसे कैसे हो सकेगा? लड़की स्वप्न देखती हुई सी खड़ी है। लड़की क्या ये सब बोल रहे हैं? लेटर बॉक्स, बिजली का खंबा, ये पेड़, कौआ। कौवा सबको इशारा करता है, तभी सब एकदम चुप स्तब्ध हो जाते हैं। लड़की इन सबके पास जाकर खड़ी हो जाती है, अच्छी तरह सबको देखती है, पर सभी निर्जीव लगते हैं। लड़की ये तो ठीक लग रहे हैं, फिर मुझे जो दिखाई दिया वह सपना था या कुछ और? फिर गौर से देखती है, सभी निस्तब्ध। कौन बोल रहा था? कौन गप्पे मार रहा था? सभी चुप। कौन बातें कर रहा था? मुझे मुझे डर लग रहा है। मैं कहाँ हूँ? यह सब क्या है? मेरा घर कहाँ है? मेरे पापा कहाँ हैं? मम्मी कहाँ है? कहाँ हूँ मैं? मुझे मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। कैसा अंधेरा है चारों तरफ, रात है, सपना देख रही थी मैं, पर सब सच है। कोई तो बोलो ना, नहीं तो मैं चीखूंगी चीखूंगी। सभी चुप स्तब्ध। लड़की घबराकर एक कोने में अंग सिकोड़कर बैठ जाती है, फिर अपना सिर घुटनों में डाल लेती है। लड़की मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है।
लेटर बॉक्स पेड़ से। अब मुझसे चुप नहीं रहा जाता, बहुत घबरा गई है। आगे सरक कर, बच्ची घबरा मत। लड़की पहले ऊपर देखती है फिर सामने। कौन? लेटर बॉक्स मैं हूँ, लेटर बॉक्स। लड़की तुम बोलते हो? लेटर बॉक्स हाँ, मेरे मुंह नहीं है क्या? लड़की तुम चलते भी हो? लेटर बॉक्स हाँ, आदमियों को देख देख कर। लड़की सच? लेटर बॉक्स उसमें क्या है, थोड़ा चलकर दिखाता है, पर तू घबरा मत। लड़की एकदम खिलखिलाकर हंसती है। मजा। लेटर बॉक्स बोलता है, चलता भी है? लेटर बॉक्स खुश होकर, वैसे मैं थोड़ा सा गा भी लेता हूँ, कुछ भजन वगैरह। लड़की सच? लेटर बॉक्स भजन की एक लाइन गाता है। लड़की तुम मजेदार हो, बहुत बहुत अच्छे हो। लेटर बॉक्स पर मैं बहुत लाल हूँ, नासपीटों के पास जैसे दूसरा रंग ही नहीं था, लाल रंग पोत दिया मुझ पर। लड़की लेटर बॉक्स तुम सच्ची बहुत अच्छे हो, पर मुझे ना अभी भी बिल्कुल सच नहीं लग रहा है, सपना लग रहा है, सपना। लेटर बॉक्स कभी ना देखी होगी ऐसी चीज, देख लो यूं ही लगता है। तू रहती कहाँ है? लड़की मैं अपने घर में रहती हूँ। लेटर बॉक्स बहुत अच्छे, हर किसी को अपने घर ही रहना चाहिए, पर तेरा यह है घर कहाँ? लड़की हाँ, घर हमारी गली में है। लेटर बॉक्स हम जैसे अपने घरों में रहते हैं, वैसे ही घर भी गली में हो तो अच्छा रहता है, पर यह गली है कहाँ? लड़की सड़क पर, आसान तो है मिलनी। हमारी गली एक बड़ी सड़क पर है। हाँ, उस सड़क पर ना आदमी ही आदमी आते जाते रहते हैं। लेटर बॉक्स ये तो अच्छा ही है, हम घरों में हो, घर गली में, गलियां सड़कों पर, और सड़कों पर बहुत से लोग हों, इससे चोरी वोरी भी कम होती है। पर तुम्हारी इस सड़क का नाम क्या है भला? लड़की नाम हमारे घर वाली सड़क। लेटर बॉक्स अरे वह तो तुम्हारा दिया हुआ नाम है ना, जैसे मुझे सबने नाम दिया है लाल ताऊ, पर मेरा असली नाम तो लेटर बॉक्स है। लड़की ये सब कौन? ये सब यानी कौन? यहाँ तो कोई नहीं है। लेटर बॉक्स हड़बड़ाकर, नहीं नहीं, यहाँ तो कोई नहीं है, मैं वैसे बता रहा था तुझे, कोई मुझे ऐसे कहे तो। पेड़, खंबा, कौवा सभी ठंडी लंबी सांस लेते हैं। लेटर बॉक्स तो तेरी उस सड़क का लोगों का दिया हुआ नाम क्या है? लड़की मुझे नहीं पता, सभी उसे सड़क कहते हैं। सच? कोई कोई रोड भी कहता है, रोड। लेटर बॉक्स पेट से लिफाफे निकाल कर दिखाते हुए, यह देख, इस पर जैसे पता लिखा हुआ है वैसे पता नहीं है तेरा। लड़की मुझे नहीं पता, सच्ची मुझे नहीं पता। खंबा बीच में ही, कमाल है। लड़की आश्चर्य से खंबे की तरफ देखती है, वह चुप। लड़की कौन बोला ये कमाल है? कौन? लेटर बॉक्स खंबा जीभ काट कर, नहीं नहीं, यूं ही लगा है तुझे, यूं ही। लड़की मुझे सुनाई दिया है, वहां से, ऊपर से। पेड़ हाँ, एकदम ऊपर टहनी रखता है। लड़की देखो, वहां से आई है आवाज, जरूर आई है, उस पेड़ पर से आई है। कौवा मैंने नहीं की, चोंच दबाकर रखता है। लड़की कौन बोला यह? कौन? कौवा? खंबा गधा है यह भी। पेड़ जब न बोलना हो तो जरूर। पोस्टर पर बनी नाचने वाले का संतुलन पुनः बिगड़ता है, वह फिर से अपने पांव टिकाती है, घुंघरूओं की आवाज, छन छन। लड़की वो देखो, देखो कोई नाच रहा है। सभी एकटक देखते रहते हैं। क्या है वह? क्या है? कौन बोला है? कौन नाच रहा है? कौन? लेटर बॉक्स प्यार से, देख, तू बिल्कुल घबरा मत, हम ही बोल रहे हैं, हम ही नाच रहे हैं, चल रहे हैं, गा भी रहे हैं। लड़की हम ही मतलब कौन? बताओ ना, बताओ जल्दी। लेटर बॉक्स हम ही यानी कि हम ही, मैं लेटर बॉक्स, ये पेड़,
वह बिजली का खंबा, यह कौवा भी, वह सिनेमा का पोस्टर। लड़की, कसम से? लेटर बॉक्स, कसम से? बस इंसानों के सामने हम नहीं करते ये सब। इंसानों को ऐसा दिखाई देता है भूत करते हैं ये सब तो। घबरा जाता है। इसलिए जब हम अकेले होते हैं तब बोलते, चलते, नाचते। नाचने वाली का संतुलन पुनः बिगड़ता है। घुंघरूओं की आवाज, छन छन, वह फिर पहले की स्थिति में आती है। लड़की, मजे हैं, खूब खूब मजे हैं। अपने इर्द गिर्द सबको देखती है। लेटर बॉक्स, अब मुझे यहाँ डर नहीं लगता, जरा भी डर नहीं लगता। खंबा, पेड़, कौवा, शाबाश। लड़की हैरान होती है, फिर ताली बजाकर खिलखिलाकर हंसती है। लड़की, सब चलकर पहले मेरे पास आओ। सभी पहले हिचकिचाते हैं। आओ ना पास, नहीं तो मैं नहीं बोलूंगी, जाओ। सब बारी बारी से पास आते हैं। बैठो। सब बैठ जाते हैं। सिर्फ खंबा सीधा खड़ा है। खंबे खंबे, नीचे बैठो। वह अभी भी खड़ा है। बैठो न, देखो, नहीं तो मैं रोऊंगी। लेटर बॉक्स, अरे मैं बताता हूँ तुझे, उससे बिल्कुल बैठा नहीं जाता। लड़की, क्यों? पेड़, क्योंकि जब से वह यहाँ खड़ा है किया गया है तब से कभी बिल्कुल बैठा ही नहीं। लड़की, व्याकुल होकर, अय्या रे, मतलब ये बेचारा लगातार खड़ा ही रहता है, टीचर से जैसे सजा मिली हो। खंबा स्वीकृति सूचक गर्दन हिलाता है। फिर तो चलो, हम सब मिलकर इसे बिठाते हैं। हाँ, चलो। सब मिलकर बड़े यत्न से खंबे को बैठाते हैं। बैठने में उसे बहुत तकलीफ होती है, लेकिन बाद में बैठ जाता है। लड़की ताली बजाती है। एक लड़का बैठ गया जी, एक लंबा लड़का बैठ गया। खंबा, जरा सुख महसूस करते हुए, बहुत अच्छा लग रहा है बैठकर। सच सच बताऊं, हम खड़े रहते हैं ना तब बैठने का सपना देखते हैं। सपने में भी बैठना कितना अच्छा लगता है। लड़की, मुझे भी वैसा ही लग रहा है। मैं यहाँ कैसे आ गई, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं। पेड़, मैंने देखा था, जीभ काटता है। हाँ, मैंने नहीं देखा, मैं यही कह रहा था। लड़की, यह लड़का जो जी में आए बोल देता है, तुम्हें 0 नंबर। पेड़, खंबे को आंख मारकर, चलो ठीक, 0 तो 0 सही। लड़की, हम सब खेलें? पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर खोता है। घुंघरूओं की आवाज, छन छन। मजा। एक लड़की बार बार गिर रही है, जरा सोचकर। मैं तुम्हें नाच करके दिखाऊं? हाँ, मेरी मम्मी ने सिखाया है मुझे। दिखाऊं करके? सभी हाँ हाँ दिखाओ ना। वाह। लड़की नाच करने लगती है। पेड़ खंबे से धीरे से, थोड़ी देर में वह भी आ जाएगा। खंबा, कौन? पेड़, वही दुष्ट आदमी, वह बच्चे उठाने वाला। खंबा, सचमुच? कौवे से, उसके आने का वक्त हो गया। किसके? खंबा, हूँ, उस बच्चे उठाने वाले का। इसे अभी ले जाएगा वह। लिटिल बक्स, बाप रे, तब फिर? पेड़, क्या किया जाए? खंबा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। पेड़, लेकिन क्या? पोस्टर पर बनी नाचने वाली आती है। लड़की और वह दोनों मिलकर नाचने लगती हैं। सभी दाद देते हैं। नाच खूब रंग में आता है। सभी भाग लेते हैं, पर बीच में ही एक दूसरे के कान में कुछ फुसफुसाते हैं। पुनः नाचते हैं, दाद देते हैं। तभी वह दुष्ट आदमी आता है। देखते ही सब निस्तब्ध। नाचने वाली पोस्टर के बीच जा खड़ी होती है, सभी अपनी अपनी जगह पर, और वह लड़की घबराकर पेड़ के पीछे दुबक जाती है। आदमी मूंछों पर हाथ फेरकर डकार लेता है। वाह, पेट भर खा लिया, अब आगे चलना चाहे। लड़की जहाँ सो रही थी वहां देखता है, सिर्फ कोट ही वहां दिखाई पड़ता है। उसका चेहरा बदलता है। कहाँ गई? कहाँ वह छोकरी? मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, अभी पकड़ के लाता हूँ। मुझे चकमा देती है। ढूंढने लगता है। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स, पोस्टर, इन सबके बीचों बीच
लपक झपक कर लड़की बचने का प्रयत्न करती है और वह दुष्ट आदमी पीछे पीछे। होते होते सभी वस्तुएं सरकते सरकते उसके रास्ते में आने लगती हैं, उस छोटी लड़की का संरक्षण करने लगती हैं। धीरे धीरे इस सारे क्रम का वेग बढ़ने लगता है, जिसे ढोलक या तबले की ताल भी मिलती है। लड़की किसी भी तरह उस दुष्ट आदमी के हाथ नहीं लगती। तभी एकदम से कौवा चिल्लाता है, कौवा, भूत। पीछे पीछे पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स नाचते हुए चिल्लाने लगते हैं। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स, भूत भूत। तीनों और ज्यादा जोर जोर से चिल्लाते चीखते हैं। इसी के साथ भूत भूत करता हुआ दुष्ट आदमी घबराकर भाग निकलता है। सभी पेट पर हाथ रखे जी भरकर हंसते हैं। खंबा, मजा आ गया। कौवा खूब भदौड़ाई। पेड़, क्यों उठाकर लाया था बच्ची को? बड़ा आया बच्चे चुराकर भागने वाला। अच्छी खातिर की उसकी। लेटर बॉक्स, अच्छी नाक कटी दुष्ट की। खंबा, अरे पर वो कहाँ है? कौवा, वो कौन? कौन? खंबा, वो छोटी लड़की अपनी। लेटर बॉक्स, अरे अरे वो कहाँ गई? पेड़, कौन? कौवा, देखते हैं। इधर उधर देखते हैं पर लड़की का कहीं पता नहीं, सभी चिंताग्रस्त। खंबा, गई कहाँ? कौवा, यही तो थी। पेड़, कहीं नहीं मिल रही। लेटर बॉक्स, उठाकर तो नहीं ले गया बच्ची को बदमाश? फिर से ढूंढते हैं, लड़की नहीं मिलती। सभी घबराए हुए हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली भी जहाँ की तहाँ उसी भंगिमा में बैठी है। कौवा निराश, नहीं भाई, कहीं दिखाई नहीं देती। पेड़, मुझे तो लगता है बहुत करके वही ले गया होगा उसे। लेटर बॉक्स, कितनी प्यारी बच्ची थे रे, कितनी प्यारी। खंबा, और स्वभाव कितना अच्छा था उसका। सभी शोकग्रस्त बैठे हैं। तभी नाचने वाले के पीछे से लड़की धीरे से झांकती है। लड़की शरारत से, मैं यहाँ हूँ, मुझे पकड़ो। सभी आनंदित होकर इधर उधर देखने लगते हैं, उसे पकड़ने दौड़ते हैं। वह पकड़ में नहीं आती, सबको भगाती रहती है। सब थक जाते हैं। आखिर कौवा उसे पकड़ता है। कौवा धप से, कैसे पकड़ ली? लड़की, पर पहले कैसे घबरा गए थे सब। आहा, मजा। ताली बजाती है। पोस्टर पर बनी नाचने वाली भी ताली बजाती है। लड़की थककर बैठ जाती है। खूब मजा आया, मुझे जरा सांस लेने दो अब। पर मैं बहुत घबरा गई थी उस दुष्ट आदमी से, तुम्ही ने बचा लिया मुझे। आहा, मुझे बहुत नींद आ रही है, थक गई मैं। लेटती है, बहुत थक गई, मुझे उठा देना। हाँ, फिर हम मजा करेंगे, बहुत थक गई है, मुझे उठा देना। हाँ, फिर हम मजा करेंगे। गहरी नींद सो जाती है। सब उसे देखते हुए खड़े हैं प्यार से। कौवा, सो गई बच्ची। पेट थक गई थी ना बहुत, तभी झट से सो गई। लेटर बॉक्स लड़की को प्रेम से थपथपाने लगता है। कौवा उसके पैर दबाता है। खंबा, थोड़ी देर बाद सुबह हो जाएगी। पेट तब भी है, कहाँ जाएगी? लेटर बॉक्स, उसे अपने घर का पता ठिकाना ही नहीं मालूम, अपनी गली का नाम तक नहीं बता सकती वह। बेचारी को अपने पापा का नाम भी नहीं मालूम, छोटी है अभी। खंबा, तो इसका क्या होगा, कहाँ जाएगी यह? लेटर बॉक्स, सचमुच रे, कहाँ जाएगी? कौवा, मैं बताऊं? सभी, क्या? कौवा, हम सब मिलकर कुछ करें तो इसके पापा से इसे मिलवा सकते हैं। सभी उठकर, कैसे? कौवा, आसान है। सुबह जब हो जाए पेड़ राजा, तो आप अपनी घनी घनी छाया इस पर किए रहें। वह आराम से देर तक सोती रहेगी और खंबे महाराज, आप जरा टेढ़े होकर खड़े रहिए। खंबा, इससे क्या होगा? कौवा, पुलिस को लगेगा एक्सीडेंट हो गया, तो यहाँ आएगी और हमारी इस छोटी सहेली को देखेगी। वो लगाएगी इसके घर का पता। पुलिस सबके घर का पता मालूम करती है, खोए हुए बच्चों को उनके घर पहुंचाती है। खंबा, रहूंगा, मैं आड़ा होकर खड़ा रहूंगा, पर मान लो पुलिस नहीं आई तो? कौवा, मैं बराबर यहाँ जोर जोर से काव काव करता रहूंगा, लोगों का इधर ध्यान खींचूंगा।
उनकी चीजें अपनी चोंच में उठा उठा कर लाता जाऊंगा। लिटिल बग्स, पर तब भी कोई नहीं आया तो? कौवा, तो आपको एक काम करना होगा लाल ताऊ। लेटर बॉक्स जरूर करूंगा। अपनी अच्छी गुड़िया के लिए तो कुछ भी करूंगा। इस बार घर पहुंचा दिया कि सब ठीक हो गया समझो। क्या करूं बता? कौवा, आपको लिखना पढ़ना आता है ना? कान में बात करने लगता है। तभी पोस्टर पर बनी नाचने वाली गिर पड़ती है। घुंघरूओं की आवाज। पुनः जैसे तैसे वह अपनी पहले जैसी भंगिमा बनाकर खड़ी होती है। लिटिल बग्स, बीच में ही कौवे से, इससे क्या होगा? कौवा उसके कान में कुछ और कहता है। लेटरबग स्वीकृति से गर्दन हिलाता है। अंधेरा, कुछ देर बाद उजाला। सुबह होती है। खंबा अपनी जगह पर टेढ़ा होकर खड़ा है। पेड़ सोई हुई लड़की पर झुककर अपनी छाया किए हुए है। कौवे की काव काव जोर जोर से सुनाई दे रही है और सिनेमा के पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, पापा खो गए हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली की इससे मेल खाने वाली भंगिमा। लेटरबग धीरे से सरकता हुआ प्रेक्षकों की ओर आता है। लिटिल बग्स, लाल ताऊ बोल रहा हूँ। आप में से किसी को अगर हमारी इस प्यारी सी बच्ची के पापा मिल जाए तो उन्हें जितनी जल्दी हो सके यहाँ ले आइएगा। पर्दा गिरता है और इसके साथ साथ ये चैप्टर फिनिश होता है। मैं इसकी जो एक्सरसाइजेज है वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी। थैंक यू।